नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बैकग्राउंड पे जब आपने देखा होगा डेली 30, तो आप लोगों को लगा होगा कि ये तो बंद हो चुका था, बड़े दिन से ये कार्यक्रम आ नहीं रहा था। बहुत सारे लोग इसको सचिवालय में बैठ के देख रहे होंगे और कुछ लोग अपने कार्यालय में बैठ के देख रहे होंगे जो पीसीएस बन चुके हैं। कुछ लोग खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वहां बैठ के देख रहे होंगे, जिन्होंने हमारे यहाँ इंटरव्यू में बोला भी है कि डेली 30 ने बड़ी मदद की। किसी एक कार्यक्रम से किसी का सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है, लेकिन किसी एक कार्यक्रम से किसी का सिलेक्शन रुकता नहीं है। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है डेली 30। कुछ कारणों से मैं इसे नहीं कर पा रहा था और अब मैंने सोचा है कि इसको हम लोग करेंगे। सप्ताह में कम से कम 5 दिन डेली 30 होगा। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने इसे पसंद किया, तो ये 6 दिन भी चल सकता है। एक दिन तो कम से कम आराम चाहिए। 5 दिन इसलिए कि आप पूरे सप्ताह का रिवीजन अच्छे से कर सके। डेली 30 के प्रारूप में थोड़ा सा अंतर किया गया है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। डेली 30 में अब 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही होंगे। जो टॉपिक उठाया जाएगा उसी के 30 क्वेश्चन होंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में पहला अगर हम टॉपिक उठा रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों भाषाओं में बताने का मतलब यह है कि क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल होंगे और ये द्विभाषिक संस्करण जैसे पहले था अभी भी ऐसे ही रहेगा। डेली 30 का यूपीएससी देना हो, यूपीपीएससी देना हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम देना हो, बीओ देना हो, आरओ देना हो आपको, तो आपको एक स्तरीय प्रश्नों के साथ आपको अगर तैयारी करनी है तो इससे जुड़ना चाहिए। एक परिवर्तन और है, वो परिवर्तन ये है कि अभी तक डेली 30 में हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई पेपर शीट नहीं देते थे। अब डेली 30 में लगभग एक दिन पहले अगर सुबह ये चल रहा है, मान के चलिए कि सुबह ये 6:30 7 के आसपास ये स्टार्ट होगा और अगर 8 बजे ये समाप्त हो रहा है या 6:30 बजे चल रहा है, 7:30 बजे समाप्त हो रहा है, टाइम कल आपको पता चल जाएगी। लगभग यही टाइम इसका रहेगा और डेली यही टाइम रहेगा। तो ये मान के चलिए कि आपको एक दिन पहले शाम को, जैसे आज शाम को आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा और ये पीडीएफ जो होगा वो अनसॉल्व होगा, अनसॉल्व पीडीएफ दिया जाएगा और ये 30 क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, जो हमारा टेलीग्राम का आईएसपीएफ ऑफिशियल जो अपना चैनल है वहां से, और इसको सॉल्व करके देख लेंगे। क्वेश्चन वहां देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस वाले, क्रोनोलॉजी और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसको आप देखिए वहां जाके और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम अगले दिन जब डेली 30 करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे आपके साथ, हमारे साथ आप लगभग 40-45 मिनट, 40 मिनट के आसपास का समय बिताएंगे, तो आपको फिर वो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर पूरी पॉलिटी को हमने 50-60 क्लासेस में बांट लिया, 1500 सवाल इस पे हमने कर लिए, लगभग 30 सवाल एक क्लास में और 50 अगर क्लासेस कर लिए, ऐसे भूगोल में कर लिए, इतिहास में कर लिए, ऐसे इकोनॉमी में आवश्यकता अनुसार कर लिए, ऐसे इन्वायरमेंट में कर लिए, ऐसे ही जरूरत पड़ी तो यूपी के भी कर लिए, तो आपका 7 सब्जेक्ट में 10,000 से ऊपर सवाल तैयार हो जाएगा। और अगर आपने इसको कंटिन्यू ऐसे अपने अध्ययन में शामिल कर लिया, बनाए रखा, तो इसी बहाने आप पढ़ते चले जाएंगे। महीने में अगर हमने 22-23 क्लासेस कर ली, 20 से ऊपर क्लासेस कर ली और 6 महीने में हमने लगभग 120 से ऊपर क्लासेस कर ली, तो आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा एक स्तरीय हिस्सा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 20-25 टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सबसे पहले हम लेके कवर करने वाले हैं, तो वो आपके तैयार हो जाएंगे और वहीं से पेपर आता है। और कुछ आप एफर्ट करेंगे तो आपका पेपर पास होने लगेगा। आपने थोड़ा सा नोट्स बना लिया, कुछ थोड़ा सा हमारे बताए अनुसार कुछ चीजों को याद कर लिया, कुछ हमने आपको याद कराया, कुछ आपने रटा, तो पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये डेली 30 आपका शुरू होने जा रहा है और करंट अफेयर इसके साथ ही अलग से होगा, 10-15 क्वेश्चन, वो भी एनालिटिकल अप्रोच के साथ। उसका टाइम भी हम जल्दी घोषित करने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम, चाहे यूपीएससी है, कोई भी पीएससी है, कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, और मेरा तो कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और अच्छे से फैक्ट तैयार रहे, तो आप इंटरव्यू भी देते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। वनडे एग्जाम भी देते हैं तो सवाल सही होते हैं।
मैं मानता हूं कि बड़े सवाल और छोटे सवालों की प्रैक्टिस अलग अलग होती है, लेकिन सामग्री वही होती है। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आईएएस प्रेप चैनल को अब आप बिल्कुल रेगुलर वॉच करिए। हमारे बहुत सारे और कार्यक्रम चल रहे हैं। एनसीईआरटी अजीत सर के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, और हम लोग एथिक्स की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, और इतिहास अजीत सर के द्वारा कराया जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से करिए। और आप लोग ऐसे सहयोग बना के रखिए, आपका प्यार ऐसे मिलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाएगा। ये लेखपाल की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारी टीम ने डिसाइड किया है। तो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे आपसे जितने भी संबंधित आपके एग्जाम हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपसे संबंधित एग्जाम्स की तैयारी हम कराएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप अपने इस कार्यक्रम को, जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अपना प्यार दीजिएगा। और मुझे जो भी आपको लगेगा कि ये परिवर्तन होना चाहिए, वो कमियां बताइएगा जरूर। मैं उसमें सुधार करके आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू सो मच।